नमस्ते। आज हम सीधे एक बहुत ही गहरे सवाल में उतर रहे हैं। हाँ, नमस्ते। और सवाल भी ऐसा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये हमें मिला है शिव आदि और अनंत नाम के स्रोत से। और सवाल ये है कि क्या भगवान शिव का कभी जन्म हुआ था? एक मौलिक प्रश्न। हाँ, सुनने में शायद ये सीधा लगे, पर ये हमें अस्तित्व की एक बड़ी पहेली की तरफ ले जाता है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत इस सवाल का बड़ा साफ जवाब देता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? वो कहता है नहीं, भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, उन्हें अजन्मा कहा गया है। अजन्मा मतलब? जन्म से परे। तो ये स्रोत क्या कहता है उनके होने के बारे में फिर? अगर जन्म नहीं हुआ तो मतलब शुरुआत कैसे हुई? हाँ, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि उनकी ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। न शुरुआत न अंत। हाँ, वो स्वयंभू है। स्वयंभू? इसका मतलब क्या हुआ? खुद से प्रकट हुए, बिना किसी बाहरी कारण के। सही पकड़ा, स्वतः प्रकट। ये सोचना ही कितना अलग है हमारी रोजमर्रा के समझ से, है ना? जहाँ हर चीज का कोई कारण होता है, कोई शुरुआत होती है। हाँ बिल्कुल। तो क्या स्रोत इसे और खोलता है कि ये कैसे संभव है, मतलब स्वयंभू होना? देखिए, स्रोत इसे एक मौलिक सत्य की तरह बताता है। स्वयंभू का मतलब ही है कि उनका अस्तित्व किसी बाहरी शक्ति या घटना पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। वो बस हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ये जो हमारा पारंपरिक जन्म मृत्यु का चक्र है ना, वो उससे पूरी तरह बाहर है। वाह, ये तो काफी गहरा है। और स्रोत में उन्हें आदि योगी और महाकाल भी कहा गया है। ये नाम भी सुने। हाँ बिल्कुल। ये तो बड़े शक्तिशाली नाम लगते हैं। क्या इनका इसी अजन्मा और स्वयंभू होने से कोई गहरा संबंध है? बिल्कुल है। ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके इसी अनंत स्वभाव को दर्शाती हैं। जैसे आदि योगी। हाँ। इसका मतलब है योग के सबसे पहले गुरु, या कह लीजिए योग के स्रोत ही वही हैं। योग के स्रोत। हाँ, और योग का लक्ष्य भी तो अक्सर क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, चेतना को उसकी मूल अवस्था में ले जाना। तो उन्हें आदि योगी कहना ये दिखाता है कि वो इस सबसे परे हैं, बल्कि इसके स्रोत हैं। अच्छा, ये बात समझ आई। और महाकाल, इसका क्या मतलब है? क्या वो समय के देवता हैं या कुछ और? उससे भी बढ़कर समझिए, महाकाल का अर्थ सिर्फ महान समय नहीं है। तो फिर? जैसा कि इस सामग्री में बताया गया है, इसका मतलब है कि वो या तो स्वयं समय है या फिर समय की सीमाओं से भी परे है। समय से परे? हाँ, सोचिए, अगर कोई चीज समय से ही बंधी ना हो तो उसका ना आदि हो सकता है ना अंत, है ना? हाँ, ये तो है। वो काल के शासक हैं। काल उन पर शासन नहीं करता, वो समय को नियंत्रित करते हैं, समय उन्हें नहीं। तो अगर स्रोत की माने, शिव न सिर्फ बिना जन्म के हैं, बल्कि वो समय की हमारे पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सृष्टि की रचना से पहले भी थे और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेंगे? हाँ, स्रोत का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। उनका अस्तित्व सृष्टि और समय के बनने बिगड़ने पर निर्भर ही नहीं करता। तो वो शाश्वत है, सनातन। बिल्कुल, शाश्वत, सनातन। ये अवधारणा हमारे जो अस्तित्व की सामान्य समझ है ना, कि हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है, उससे बहुत अलग है। तो इस सारी बातचीत से जो शिव, आदि और अनंत, स्रोत से मुख्य बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि शिव का अस्तित्व जन्म और मृत्यु के दायरे से पूरी तरह बाहर है। सही, वो शाश्वत है, स्व उत्पन्न है और समय की पकड़ से भी आजाद है। सही कहा आपने। स्रोत के अनुसार उनका होना ही मौलिक है, अनंत है। वो शुरुआत भी हैं और अंत से परे भी, आदि भी और अनंत भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है ये। हाँ, और ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर शायद मनन किया जा सकता है। क्या सवाल? कि अगर शिव, जैसा कि ये स्रोत बताता है, सृष्टि और समय से परे स्वयंभू हैं, तो ये खुद अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाता है? क्या अस्तित्व के और भी ऐसे आयाम हो सकते हैं जो हमारी सीमित समझ से, हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल बाहर हैं? इस पर सोचा जा सकता है।